हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। सो फॉर्मूला फटाफट सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 11th की चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सो आई होप कि इससे पहले आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो और साथ ही साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा। तो जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन लेकर हो जाइए रेडी, और हम लोग साथ ही साथ इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आज साथ में रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर में कुछ बहुत ही बेसिक से और बहुत ही जनरल से फॉर्मूले हैं जो कि हम अपनी 9th-10th क्लासेस में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके जो फॉर्मूले हैं वो हमको रिवाइज करना बहुत ही इजी होने वाला है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए जो इस चैप्टर के बहुत ही यूजफुल फॉर्मूले हैं उनके बारे में। देखिए, सबसे पहले सबसे बेसिक सा फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं भी आता है, उसमें आपको फर्दर कुछ और डिटरमाइन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आता है, तो आपके पास में अगर कुछ दो क्वांटिटीज हैं और वहां पर आपको किसी एक थर्ड क्वांटिटी की जरूरत है इन तीनों में से, यानी कि आपको स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको डिस्टेंस और टाइम दिया है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको डिस्टेंस दी है तो आप स्पीड और भी दी है तो आप टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको स्पीड और टाइम दे दिया तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। सेकंड फॉर्मूला है एवरेज स्पीड के लिए। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है जितनी भी टोटल पाथ लेंथ किसी भी पार्टिकल ने, किसी भी ऑब्जेक्ट ने या किसी भी बॉडी ने ट्रेवल की है, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, जितना भी उसने ट्रेवल में टाइम लिया है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी होती क्या है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड को ही हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, जो कि इक्वल टू होता है जितना भी जो पार्टिकल है, बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, उसने डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसका डिस्प्लेस्ड हुआ है वो, अपॉन जितना भी टाइम इंटरवल है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। एवरेज वेलोसिटी आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, जितना भी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपॉन जितना भी टोटल टाइम उसने लिया है। ठीक है, तो इसको ग्राफ से समझ लेते हैं एक बार। तो मान लिया ये रहा y एक्सिस, और y एक्सिस में हम लोग ले रहे हैं पोजीशन, यानी कि x ले रहे हैं जो कि हम लोग ले लेते हैं मीटर में। ठीक है, और x एक्सिस में हम लोग ले रहे हैं टाइम जो कि हम लोग ले लेते हैं सेकंड में। तो मान लिया कि कुछ ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट्स हम लोग कहाँ पर लेंगे, मान लिया एक यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया, तो इसके पैरेलल यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, और इसके पैरेलल भी यहाँ पर लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर ली। तो इसका जो स्लोप होगा यहाँ पर से, वही क्या होगा, वही होगी एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा x2, ये हो गया t1 और ये हो गया t2। तो आप लोग जो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला देख रहे हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जिसको हम वी बार या फिर वी एवरेज के थ्रू भी लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि जो ग्राफ है उसका स्लोप हम लोग देखेंगे और वहीं से हम लोग एवरेज वेलोसिटी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब है कि जहां पर डेल्टा टी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं, लिमिट लेते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी। इसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बस फर्क क्या आएगा कि मान लिया कुछ इसी ग्राफ में समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमें कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए कैलकुलेट करनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर dx बाय dt की वैल्यू, क्योंकि वहां पे जो वैल्यू है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा छोटी होगी, तो बस ग्राफ को पढ़ना बहुत केयरफुली हमको पढ़ना पड़ेगा। बाकी हम लोग इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड है। इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है सिंपल सा, या फिर इनके थ्रू आप लोग इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद आपको क्वेश्चन में आगे कुछ और कैलकुलेट करने को भी आ सकता है। बाकी ये तो आपको पता ही है कि स्पीड और वेलोसिटी के लिए जो हम लोग यूनिट लेते हैं वो क्या होती है, तो वो हो जाएगी बेसिक जो एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग हम लेते हैं वो हो जाएगी मीटर पर सेकंड, या फिर हम जनरल यूज में किलोमीटर पर आवर का भी यूज करते हैं।
तो चलिए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। नेक्स्ट जो हमने 3 फॉर्मूले लिए हैं वो है एक्सेलरेशन से रिलेटेड। सो एक बेसिक सा फॉर्मूला जो कि हमको पता ही होना चाहिए कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन भी बताता है कि चेंज इन वेलोसिटी को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। सो यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दीजिए अपॉन जितना भी टोटल टाइम उसने लिया है इसके थ्रू। जहां पर ए क्या है तो ये शो कर रहा है एक्सेलरेशन को, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 और टाइम टेकन क्या हो गया, t हो गया। आप इसको डेल्टा v अपॉन टी भी लिख सकते हो, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो यहां पर आप लोग क्या लिख सकते हो, a बार इक्वल्स टू, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ठीक है। तो ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए। तो यहाँ पर भी जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बहुत ज्यादा स्मॉल या फिर बहुत ज्यादा छोटी, इसलिए यहाँ पर हम लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। और dv बाय dt को आप लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, dx बाय dt हो जाएगा। तो ये हो जाएगा d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। तो इनमें से अगर कोई भी क्वांटिटी, 2 क्वांटिटीज आपको दी है, आपको कोई एक क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन में, या फिर उसके आगे कुछ और कैलकुलेट करना है और आपको उस क्वांटिटी की जरूरत है ही है कैलकुलेशन के लिए, तो आप लोग इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास में चेंज इन वेलोसिटी है, टाइम टेकन है, तो अगर आपको यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी बताना है, डेल्टा वी की वैल्यू चाहिए, आपके पास में टाइम है, एक्सेलरेशन है, तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने देख लिया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए भी dv बाय dt या फिर d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर आप यूज कर सकते हैं। बाकी आपको यूनिट पता ही है कि एक्सेलरेशन के लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए कितनी बेसिक सी इक्वेशंस हैं जो कि आप लोग को ऑलरेडी पता ही है। सो पहली इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at, जहां पर v से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, इससे हम डिनोट कर रहे हैं फाइनल वेलोसिटी को, साथ ही साथ u से हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो इससे हम लोग डिनोट कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी को किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो कि मोशन में है, ठीक है। और वैसे ही a के थ्रू हम लोग क्या डिनोट करते हैं, तो ये होता है एक्सेलरेशन, और t के थ्रू हम लोग क्या डिनोट करते हैं, तो ये होता है टाइम। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर बाकी की सारी जो क्वांटिटीज हैं वो तो सेम टू सेम ही है, जैसे कि u क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, t क्या हो गया, टाइम हो गया, a क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। लेकिन जो s है ये क्या बताता है, पोजीशन या फिर जो डिस्टेंस हम लोग को कैलकुलेट करनी होगी किसी क्वेश्चन में, किसी ऑब्जेक्ट के लिए या फिर किसी भी बॉडी के लिए, तो वो हम लोग इसके थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। वैसे ही थर्ड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और s क्या है, डिस्टेंस। तो जो अगर आपको s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। बस आपके पास में वैल्यूज या फिर जो क्वांटिटीज के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है जिसके लिए भी, वो इनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब देखिए मान लिया इनका जो यूज है ना, वो जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में ये सारी एक एक क्वांटिटीज आ जाए और आपको एक का बताना हो, किसी का भी कैलकुलेशन करना हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी आपको क्वेश्चन में दोनों या फिर तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनका यूज करना पड़े। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए कैसा एग्जांपल। तो मान लिया कि किसी क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है v की वैल्यू कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड, ये हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। a की वैल्यू भी आपको गिवन है जो कि है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही t की वैल्यू भी मान लिया आपको 2 सेकेंड्स गिवन है। अब आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर s की वैल्यू, यानी कि जो ये डिस्टेंस है या फिर उस पार्टिकल की या फिर उस बॉडी की जो पोजीशन है वो आपको कैलकुलेट करनी है या फिर बतानी है, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे, अब आपको पता है कि वो तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू ही बता सकते हैं, लेकिन हमको वहां पर u की वैल्यू चाहिए होगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगी उस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका यूज कर लेंगे। तो हम लोग यूज कर रहे हैं v इक्वल्स टू u प्लस at का। तो यहाँ पर v की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू u प्लस a की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t की वैल्यू है 2 सेकेंड्स। तो u इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल्स टू हो गया 0, या फिर 0 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लीजिए या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लीजिए, जिससे कि आप s की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। तो
सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का अगर हम यूज करें तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा ut यानी कि 0 इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर यानी कि हाफ इंटू a की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t की वैल्यू 2 सेकेंड्स हो जाएगी। ठीक है, तो s इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया, तो इसका स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 टू 4/2 यानी कि 2 मीटर्स आ गया। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज कर लेते हैं। हमारे पास में v की वैल्यू है, u की वैल्यू, a की वैल्यू है, तो हम s की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो v की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर कर लीजिए, माइनस u की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर कर लीजिए, इक्वल्स टू 2 इंटू a की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू s की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। सो s इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा, ये हो गया 2 टू 4/2 यानी कि 2 टू 4, तो ये आपके पास में आ गया 2 मीटर्स। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन में, अगर आपको इनमें से कोई भी क्वांटिटी चाहिए होगी, अदर क्वांटिटीज की वैल्यू आपको गिवन होंगी तो। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो हमने यहाँ पर लिखा है एक फॉर्मूला या फिर एक इक्वेशन Sn इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो यहाँ पर Sn जो है वो nth सेकंड में किसी पार्टिकल, किसी बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट की क्या है, पोजीशन है या फिर डिस्टेंस है। तो इस टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है एडिशनल एक्सरसाइज में एनसीईआरटी सॉल्यूशन में, आपको ध्यान होगा आई थिंक 23rd क्वेश्चन है, तो उसमें हम लोगों ने इसका यूज किया था इस फॉर्मूले का। तो इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, मान लिया हमको जो nth सेकंड की हम बात कर रहे हैं वो हमें 15 सेकंड तक दिया गया है। ठीक है, तो लास्ट हमने 15 सेकंड तक कैलकुलेट करना है। तो इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करना चाहें तो Sn इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है, तो ये है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ठीक है, तो अगर S1 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लिया कोई पार्टिकल या फिर कोई ऑब्जेक्ट जहां पर u की वैल्यू हमको गिवन है रेस्ट से चलना शुरू कर रहा है तो ये हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, a की वैल्यू हमको गिवन है मान लिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो S1 की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो ये तो 0 हो गया, a/2 यानी कि 1/2, ये हो गया 2 1 2 -1, तो ये हो गया 1, तो ये आपके पास में आ गया 0.5 मीटर। हम लोग कुछ ही पॉइंट्स तक करेंगे और उसके बाद आप लोग खुद से भी कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस। सो S2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया तो 1/2 हो गया, ये हो गया 2 टू 4 -1, ये हो गया 3, तो ये आपके पास में आ गया 1.5 मीटर। ऐसे आप S3, S4, S5 के लिए निकालिए और ये S15 के लिए मैं लास्ट इसमें दिखाती हूँ आपको करके। तो ये आपके पास में हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये a/2 यानी कि 1/2, तो ये हो गया 15 टू 30 -1 कितना हो गया 29। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 2, 2 4 8.5, तो 14.5 मीटर। अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना आ सकता है हमारे एग्जाम में, तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इजीली। अगर हम ऊपर की तरफ यानी कि y एक्सिस में पोजीशन लें या फिर डिस्टेंस लें इस ऑब्जेक्ट के लिए मीटर्स में, और यहाँ पर जो x एक्सिस है वहां पर हम लोग टाइम ले लें t जो कि सेकंड्स में ले रहे हैं हम, या फिर n की वैल्यू जो हम लोग ले रहे थे यहाँ पर 1 2 3 4 आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अगर मान लिया कि हमसे क्या बोला गया है, S1 हमारे पास में 0.5 मीटर्स आ रहा है, मान लिया यहाँ पर आ रहा है, और जो t की वैल्यू है वो है 1, मान लिया यहाँ पर है, तो इस तरीके से एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट t की वैल्यू 2 पर कहाँ पर आ रहा है ये, तो ये आ रहा है 1.5 मीटर्स में। तो अगर ये 0.5 था तो ये हमने मान लिया 1.5, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा और ऐसे ही ये ग्राफ आएगा। और लास्ट में S15 मान लिया यहाँ पर करीब है। ठीक है, तो जो t की वैल्यू है या फिर n की वैल्यू है वो हमने कितनी ली है, यहाँ पर 15 ली है, तो ये मान लिया यहाँ पर 15 है, तो ये ग्राफ आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से और ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एग्जाम्स में आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जहां पर जो nth सेकंड्स के लिए आपको वैल्यूज दी गई हो, आपको ग्राफ प्लॉट करना हो, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले क्या है। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है रेस्ट की पोजीशन से, यानी कि अगर u इक्वल्स टू है 0 मीटर पर सेकेंड या फिर 0, ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्या हो रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसको पॉजिटिव साइन देते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर फ्रीली फॉल की कंडीशन में a इक्वल्स टू हो जाएगा -g के इक्वल, यानी कि माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू के इक्वल, यानी कि ये हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है उनमें अगर हम a की वैल्यू इतनी पुट कर दें, u की वैल्यू 0 पुट कर दे, तो हमारे पास में 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। पहली इक्वेशन होती थी v इक्वल्स टू u प्लस at, तो वहां पर हमने u की जगह पर 0 पुट कर दिया,
प्लस ए की जगह पर माइनस जी यानी कि माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट कर दिया इंटू टी, ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में इक्वेशन क्या हो गई, v इक्वल्स टू माइनस 9.8 इंटू टी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर v क्या है, तो v है हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के लिए, और t यहाँ पर क्या है, तो t यहाँ पर शो कर रहा है टाइम को। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर फ्री फॉल की कंडीशन दी गई है, वहां पर आपको टाइम दिया गया है ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, या फिर फाइनल वेलोसिटी दी गई है और आपसे टाइम पूछा जा रहा है तो आप इसी फॉर्मूले की हेल्प से टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो वहां पर ut यानी कि 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा t, तो वो तो 0 हो गया, प्लस हाफ at स्क्वायर, तो a की जगह पर हमने रख दिया माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और हाफ यानी कि 2 से उसको डिवाइड कर दिया, तो आपके पास में आ गया s इक्वल्स टू माइनस 4.9 t स्क्वायर मीटर। और यहाँ पर s क्या है, तो डिस्टेंस है या फिर जो भी पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट के लिए या उस बॉडी के लिए जो फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखी थी, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो a की जगह पर हमने क्या रख दिया, वहां पे रख दिया माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u तो 0 ही है और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 19.6 s मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन आपके पास में हो गई v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 19.6 s, यानी कि जो डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर माइनस 2। ठीक है, तो v हमको पता है क्या है, ये है फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के लिए, s यहाँ पर क्या है, तो s यहाँ पर है डिस्टेंस। ठीक है, या फिर पोजीशन जो भी उस ऑब्जेक्ट की है जो कि फ्रीली फॉल हो रहा है, और अगर आपके पास में ये डिस्टेंस या फिर पोजीशन उसके लिए दी गई है या फिर जिस भी हाइट से वो गिर रहा है, ठीक है, वो दिया गया है, तो आप फाइनल वेलोसिटी वहां पर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन इक्वेशंस का आप यूज कर सकते हैं अगर आपको फ्री फॉल की कंडीशन दी गई है, आपको इनमें से किसी क्वांटिटी की वैल्यू दी गई है, दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप इनका इजीली यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि आज जितने भी फॉर्मूले हमने साथ में डिस्कस किए, रिवाइज किए, वो आपने अच्छे से रिवाइज किए होंगे और साथ ही साथ उनको नोट भी किया होगा। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, जिसमें हम रिवाइज करेंगे अपने कुछ और चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।